हेलो, गुड मॉर्निंग। पीसीएम क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे नंबर्स के बारे में, जिसमें परिमेय संख्या के बारे में समझे थे हम लोग, प्राकृत संख्या के बारे में समझे थे, पूर्ण संख्या के बारे में समझे थे, पूर्णांक संख्या के बारे में समझे थे। उसी चीज़ को हम लोग आज नंबर्स लाइन पे समझेंगे। नंबर्स लाइन पे हम लोग जानते हैं, पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे कि जीरो के राइट साइड जितनी भी संख्याएं होंगी वो सभी की सभी धनात्मक होंगी और बाएं साइड जितनी भी संख्या होंगी वो सारी की सारी ऋणात्मक होंगी। अब हम लोग पढ़े थे कि प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होती है, एक से स्टार्ट होती है। नंबर्स लाइन पे देखेंगे। अब हम लोग नंबर्स लाइन पे जीरो के राइट साइड यहाँ से एक स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि जीरो के राइट साइड वाले जितनी भी संख्या हैं, 1 2 3 4 5, ये सारी की सारी संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। प्राकृत संख्याएं हैं और इसमें जीरो को हम लोग शामिल कर लेंगे। नंबर्स लाइन पे अगर जीरो को हम लोग शामिल कर लेते हैं, जीरो से राइट साइड जाएंगे, वो सभी की सभी संख्या पूर्ण संख्या होगी। कल हम लोग समझे थे पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है। मतलब कि नंबर्स लाइन पे अगर जीरो से राइट साइड जाते हैं, जीरो को छोड़कर नहीं, जीरो को लेकर राइट साइड जाते हैं, तो सभी की सभी संख्याएं क्या होंगी? पूर्ण संख्याएं होंगी। और इसी नंबर्स लाइन को टोटली, मतलब कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक अगर ले लें सभी संख्याएं को, वो सभी की सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी? पूर्णांक संख्या हो जाएंगी। क्योंकि पूर्णांक संख्या हम लोग कल सीखे थे पिछले क्लास में। जो भी भाई बंधु पिछले क्लास अभी नहीं देखे हैं, पिछले क्लास देख लें और ज़्यादा समझ में आएगा। पिछले क्लास में हम लोग सीख लिए हैं कि पूर्णांक संख्या होती क्या है, पूर्ण संख्या होती क्या है। पूर्णांक संख्या के बारे में बताए थे। पूर्णांक संख्या, इसमें निगेटिव जितनी भी संख्याएं होती है, निगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, वो सभी की सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या हो जाएंगी। नंबर्स लाइन पे भी तो यही ना दर्शाता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक ये सभी की सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी? सभी की सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या हो जाएंगी। और इसी चीज़ को डायग्राम के हिसाब से समझ लेंगे, डायग्राम देख लेंगे और अच्छा से समझने का ट्राई करते हैं हम लोग। डायग्राम में सबसे पहले हम लोग प्राकृत संख्या को देखेंगे। प्राकृत संख्या को देखेंगे। प्राकृत संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है? हम लोग को पता है, गिनती में प्रयुक्त होने वाली सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। गिनती स्टार्ट कहाँ से होता है? एक से। मतलब कि 1 2 3 डैश डैश इन्फिनिटी, मतलब कि इसका अंत नहीं है। अब बताइए, एक से पहले क्या आता है? मतलब कि एक से छोटा क्या हो सकता है? एक से पहले तो जीरो ही आएगा। तो प्राकृत संख्या में अगर जीरो को शामिल कर लिया जाए, 0 1 2 3 4 डैश डैश, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर लेंगे, उस संख्या क्या बनेंगी? सीखे थे हम लोग पिछले क्लास में कि प्राकृत संख्या में अगर जीरो को शामिल कर लेते हैं हम लोग, तो पूर्ण संख्या बन जाती है। तो ये संख्या क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्या हो जाएंगी। मतलब कि प्राकृत संख्या में जीरो से शामिल करने से कौन संख्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। हम लोग को मिला पूर्ण संख्या। बस हम लोग को छोटा लेना है, पहले लेना है प्राकृत संख्या, उससे एक छोटा लेना है जीरो,
अब 0 से छोटी संख्या क्या हो सकती है? 0 से तो छोटी संख्या वही हो सकती है -1, -2। मतलब कि ऋणात्मक संख्या को अगर शामिल कर लिया जाए पूर्ण संख्या में, तो वो संख्या क्या बन जाएगी? पूर्णांक संख्या बन जाएगी। 0 से छोट क्या हो सकती है? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डैश डैश इन्फिनिटी तक। मतलब कि पूर्ण संख्या में अगर निगेटिव संख्या को शामिल कर लिया जाए तो संख्या क्या बन जाती है? पूर्णांक संख्या बन जाती है। पूर्णांक संख्याएं बन जाती है। बस इस डायग्राम को समझ लीजिए, छोटा सा डायग्राम है। डायग्राम को हम लोग अच्छे से समझ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे सम संख्या के बारे में। सम संख्या के बारे में पहले हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद इसको भाषा में लिख लेंगे हम लोग। अच्छे से पहले समझ लेते हैं सम संख्या के बारे में। देखिए, वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर शेषफल 0 आए, मतलब कि कोई भी संख्या हो जिसमें 2 से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए, उसे सम संख्या कहेंगे। जैसे कि ले लेते हैं हम लोग 2, 4, 6, 8, 10, 20, 40, कोई भी संख्या ले सकते हैं हम लोग। मतलब कि ये भी इन्फिनिटी तक जाता है। इस मतलब कि कोई भी संख्या हो सकता है जिसमें 2 से भाग देने पर हम लोग को 0 आए, वही संख्या सम संख्या होगी। चेक कर लेते हैं हम लोग, किसी भी संख्या को चेक करेंगे सम संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए? शेषफल 0 आना चाहिए। अगर कोई संख्या दिया है तो उसमें 2 से भाग करके हम लोग को चेक कर लेना चाहिए कि सम संख्या है कि नहीं है। इसमें से कोई संख्या लेकर चेक कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि 8 लेते हैं, इसमें 2 से भाग करेंगे, 2 चौका 8, शेषफल 0 आया, मतलब कि सम संख्या है। 20 ले लेते हैं, 2 से भाग देंगे, 2 एक कम 2, कट गया, यहाँ 0 उतरा। फिर 2 को भाग लगाएंगे 0 से, 2 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, ये भी शेषफल 0 आया, मतलब कि 20 क्या है? सम संख्या है। ऐसे ही कोई भी संख्या आएगा उसको चेक कर लेंगे हम लोग। और दूसरा संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 76 ले लेते हैं, इसमें 2 से भाग करते हैं हम लोग, 3 दूना 6, घटाएंगे 1 आएगा, भाग देना तो हम सबको आता ही है, अच्छे से भाग करके चेक कर लेंगे, इधर 6 उतरा। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 8 दूना 16, ये भी शेषफल 0 आया। मतलब कि जिसका शेषफल 0 आएगा वो सम संख्या होगी, और जिसका शेषफल 0 नहीं आया वो सम संख्या नहीं होगी। उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, जिसका शेषफल 0 नहीं आएगा वो कौन सी संख्या होगी, आगे देख लेंगे हम लोग। अब इसी चीज़ को भाषा में लिख लेते हैं हम लोग। जो संख्या या जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी, या फिर एक बार और देख लेते हैं हम लोग। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाने का मतलब है कि शेषफल 0 आना चाहिए। शेषफल 0 आएगा तभी ना पूर्णतः विभाजित हुआ, शेषफल कुछ आएगा तो विभाजित हुआ ही नहीं। तो जिसका शेषफल 0 आएगा वही संख्या सम संख्या होगी। ठीक है, जैसे में भी लिख लीजिए, जैसे 2, 4, 6, 8 डैश डैश इन्फिनिटी तक। इसी चीज़ को नंबर्स लाइन पे भी देख लेते हैं हम लोग।